नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों मैं रोशन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोशन 760 गैलवे में। दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रेनिंग क्लास लेके आपके बीच में आज आया हूं। यकीन मानिए दोस्तों, ट्रेनिंग सेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। बहुत सारे लोग इस थंबनेल को देखकर ही समझ चुके होंगे, जो लोग इस ट्रेनिंग सेशन को अटेंड कर चुके होंगे, लेकिन उनको अच्छी तरह से पता होगा इस ट्रेनिंग सेशन में कितना दम है। दोस्तों बहुत ही कमाल की जानकारी आज आपके लिए लेकर आया हूं। थंबनेल में जैसे आपने पढ़ा, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, एक मेहमान की मानसिकता। कौन सा मेहमान, कैसा मेहमान? क्या हमारे घर के मेहमान? नहीं दोस्तों, मैं आज उस मेहमान की बात करने वाला हूं जो मेहमान एमएलएम इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को शुरुआत करने के लिए पहली बार आते हैं या फिर पहली बार इस काम को शुरुआत करते हैं। जब वो दोस्तों पहली बार इस बिजनेस में आते हैं तो उसके मन में बहुत सारी कंफ्यूजन होती है, बहुत सारी क्वारियां होती है। बिजनेस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, उस कंपनी के प्लान को देखने के बाद, चाहे वो जिस भी कंपनी में काम करने गया हो, जिस भी कंपनी में वो अपने आप को बेहतर करने के लिए पहुंचा हो कि कुछ बेहतर मिलेगा मुझे यहां पे, और वो सोच के वहां पर आया, लेकिन जो भी जानकारियां उसे मिली, उस जानकारियों के बेस पर उसे मन में कुछ कंफ्यूजन पैदा हुई, जिस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मिलना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो आज की ट्रेनिंग सेशन में आपको पता चलेगा साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट, एक मेहमान की मानसिकता क्या होती है और उस मानसिकता को बेहतर से बेहतर कैसे बनाए, उस मानसिकता को पॉजिटिव मानसिकता कैसे बनाए। आज इस ट्रेनिंग सेशन में आपको जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपको नाम से ही स्पष्ट लग रहा होगा, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है दोस्तों? मनोविज्ञान। मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। कभी आप किसी मन के डॉक्टर के पास गए हैं? दोस्तों यदि आप किसी मन के डॉक्टर्स के पास गए होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा कि वो व्यक्ति, वो डॉक्टर्स करता क्या है। सबसे पहले तसल्ली के साथ आपके साथ बैठेगा, बैठ के आपकी सारी बातों को एकाग्र तरीके से सुनेगा। यदि आप गए होंगे तो आपको अच्छी तरह से पता होगा। आपको पूछते हैं आपका नाम क्या, आपके परिवार में कौन कौन है, आप कहां काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, आप कहां कहां समय बिताते हैं, आपके अच्छे दोस्त कौन है, आपके दुश्मन कौन है, वगैरह 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 सारी जानकारियां वो आपसे इकट्ठा करते हैं। और कुछ समय के बाद वो आपके बारे में कुछ बताना शुरू करते हैं। और जब वो बताना शुरू करते हैं दोस्तों, तो आपको पता चल जाता है कि नहीं, ये डॉक्टर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। पता है दोस्तों, क्या वो डॉक्टर भगवान है? नहीं दोस्तों, वो भगवान नहीं है। वो उसी चीज की जानकारी रखता है, किसी के मन को पढ़ने की ही जानकारी रखता है। इसी को कहते हैं दोस्तों साइकोलॉजी। और दोस्तों जब भी कोई व्यक्ति एमएलएम इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं काम को शुरुआत करने के लिए, और जब पहली बार प्रेजेंटेशन को देखते हैं, समझते हैं किसी व्यक्ति से, तो उसके मन में कुछ क्वेश्चन होती है, कुछ क्वेरियां होती है। जो ये बता रहे हैं सामने वाले व्यक्ति, क्या वाकई में ये जगह उतनी परफेक्ट है? क्या वाकई में ये कंपनी, वो जगह, जिस जगह के बारे में बता रहे हैं, वो जगह या वो कंपनी बहुत लंबे समय तक चलेगी? दोस्तों यदि किसी भी पर्सनल कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई भी कंपनी की बात ले लीजिए आप, जिस कंपनी में आप काम करने गए हैं, तो दोस्तों वहां पे जब प्रेजेंटेशन को आप देखते हैं, तो प्रेजेंटेशन को देखने के बाद बहुत सारी क्वेरियां, बहुत सारे सवाल जवाब आपके मन में आते हैं कि क्या वाकई में वो जगह आपके लिए परफेक्ट है? क्या जो लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे महीने के लाखों रुपए महीने की इनकम हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों की इनकम्स आपको बताया भी जाता है कि इस व्यक्ति को देखिए, इस व्यक्ति का इनकम ये है, इस व्यक्ति का इनकम ये है, इस व्यक्ति का इनकम ये है, तो क्या वाकई में उतने बड़े इनकम उसके होते हैं? आपके मन में डाउट्स होते हैं, कंफ्यूजन होते हैं। इसके पीछे रीजन है दोस्तों, इसके पीछे कारण है जो आगे समझेंगे। आखिर ये डाउट्स, ये कंफ्यूजन आते कहां से और क्यों आते हैं? यदि आपको कोई कहे, यदि आप महीने का 10,000, 15,000, 20,000 महीने का कमा रहे थे आज तक, यानी 5,000 से आपने काम शुरुआत किया और 20,000 तक जाने में आपको 10 साल लग गए, और आपको कोई कहे कि 4 से 5 महीने, 6 महीने मेहनत करो, महीने का 40,000, 50,000 रुपए महीने का इनकम होगा, तो क्या ये विश्वास करने वाली बात है? क्या आसानी से कोई विश्वास कर लेगा? बिल्कुल नहीं दोस्तों, कोई विश्वास नहीं करेगा, मैं भी नहीं करूंगा और आप नहीं करते हैं। तो इसके पीछे रीजन है कि दोस्तों हम और आप इस चीजों को के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, जिसकी वजह से विश्वास नहीं होता। और जानकारी तब तक नहीं होगी जब तक इस चीजों को अच्छी तरह से हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे। समझते हैं दोस्तों इस साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट को थोड़ा सा डिटेल्स में। दोस्तों एक चीज बताइए, लाइफ में अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर जब भी किसी व्यक्ति को मिलता है, तो क्या उस मौके को आसानी से वो प्राप्त कर लेता है? क्या उस मौके को पकड़ लेता है? बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मौके की। मौका होता क्या है? सबसे पहले इस चीजों को समझिए, मौका होता क्या है। मौका दोस्तों एक ऐसी चीज है जो दोस्तों बार बार नहीं मिलती। अपॉर्चुनिटी, अवसर आपके लाइफ में बार बार नहीं मिलते। कुछ करने का, कुछ बनने का, कुछ पाने का बार बार नहीं मिलते।
लेकिन जिस भी व्यक्ति को जब भी मिलता है और वो मौके को यदि पहचान लेता है तो वो कुछ बेहतर कर जाता है। जैसे कि पहले जब सरकारी नौकरी आई थी नई नई में, तो लोगों को जब सरकारी नौकरी दी जाती थी ना, तो लोग आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते थे। लोग कहते थे इतने दिन अंग्रेजों के गुलाम रहे, अब सरकार के गुलाम हो जाए। नहीं, ये गुलामी करने वाली ही बात हो गई। अब तो मैं नौकरी नहीं करूंगा। लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दिया जाता था फौज में जाने के लिए, लोग नहीं जाते थे। लेकिन आज देखिए कंपटीशन मार्केट इतना बड़ा हो गया है कि उस नौकरी को लेने के लिए लोग तरसते हैं। जिन लोगों ने उस मौके को पहचाना, जिन लोगों ने फौज में काम किया, जिन लोगों ने नौकरियां को स्वीकार किया शुरू में, आज उनकी स्थिति बहुत ही बेहतर है, बहुत ही बेहतर, बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्तियों में समाज में गिने जाते हैं, यानी अच्छे खासे पैसे वाले वो बन चुके हैं। रीजन है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने उस मौके को, उस अवसर को पहचाना। थोड़ा और क्लियर से समझते हैं इस मौके को, ये मौका होता क्या है। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूं, बड़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगा और बड़ी कमाल की कहानी है दोस्तों। लोग कैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो अपॉर्चुनिटी गवा देते हैं। एक पति पत्नी में बराबर झगड़ा होता रहता है। पति हमेशा पूजा करते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं, और पत्नी अपनी घर की काम, जो घरेलू काम होते हैं वो करती रहती है, और लेकिन हमेशा उससे लड़ाई होता रहता है। एक बार की बात है, भगवान की पूजा करते करते भगवान एक बार बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रकट होते हैं और उस व्यक्ति से पूछता है कि मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुझे क्या वर चाहिए, बोलो। वो व्यक्ति कहता है कि आप मुझे क्या देना चाहते हैं प्रभु। बोले कि जो भी वर मांगो मैं दूंगा, मैं तुझे 3 वरदान दूंगा, जो भी मांगना है मांग सकते हो। बोला 3, बोला अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वो व्यक्ति सबसे पहला काम क्या कहता है, वो व्यक्ति भगवान से मांगता है कि भगवान मेरी पत्नी को बंदरिया बना दीजिए। और भगवान बोलते हैं तथास्तु, और वही होता है। उसकी पत्नी एक बंदरिया का रूप धारण कर लेता है और पेड़ पे जाके बैठ जाता है। जब वो पेड़ पे जाके बैठता है, कुछ दिन समय बीतते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, तो घरेलू जिम्मेदारी भी उस पति पे आ जाता है। जब वो जिम्मेदारी आ जाती है तो वो व्यक्ति फिर से भगवान को याद करता है, क्योंकि बहुत परेशानी होती है, घर के काम, बाहर के काम, सारा काम जब खुद को देखना पड़ता है तो बहुत परेशानी होती है। और वो व्यक्ति भगवान को फिर याद करते, फिर आते, भगवान मैंने एक वरदान मांग लिया था, एक वरदान और, मेरा 2 वरदान और बचा हुआ, एक वरदान और मांगना चाहता हूं। बोले भगवान आपने तो उसे कहने का मतलब जो है सो बंदरिया बना दिया, जिसकी वजह से आज मेरे घर में बहुत सारी तंगी है, बहुत सारी परेशानियां, मेरे बच्चे को संभालना पड़ता है, मेरे घर को संभालना पड़ता है, मेरे बाहर के काम देखने पड़ते हैं, मैं बहुत परेशान हूं। आप ऐसा कीजिए कि मुझे भी बंदर बना दीजिए। भगवान बोलते हैं तथास्तु, और वो व्यक्ति भी बंदर बन जाता है। जब वो बंदर बन जाता है, दोनों पेड़ पे जाते हैं, दोनों बंदर बंदरिया मिलता है, और कहने का मतलब जो है सो फिर समय बीतता रहता है, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। जब वो समय बीतता है, देखता है उस गांव के बच्चे उसे कोई पत्थर मार रहे हैं, कोई लकड़ी से मार रहे हैं, बहुत सारा परेशान करते हैं। उस गांव में जाते हैं तो उस गांव मारते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं दूसरे गांव में मारते हैं, कोई खाने को नहीं देता उसे। कहीं पर यदि कुछ दिखा और यदि वो लेने की कोशिश करते हैं तो लोग उसे लाठी से मारते हैं। वो बहुत परेशान हो जाता है, उसे खाने पीने में भी दिक्कत होने लगती है। जब जंगल जाते हैं, जंगल में बहुत सारे बंदर होते हैं, वो ये सोच करके उसे स्वीकार नहीं करते कि ये बाहर से आया है, अब मेरे झुंड में शामिल होकर के मेरा खाना खा लेगा, तो उसे वहां से भगा देते हैं। इस तरह से बहुत सारी परेशानियां होती है। तो वो बंदर फिर से भगवान की प्रार्थना करता है, भगवान फिर प्रकट होते हैं, बोलते हैं भगवान मैंने 2 वरदान तो मांग लिया था, अब मैं क्या करूं, एक वरदान और बचा हुआ है, मुझे वापस से इंसान बना दीजिए, मैं कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। और भगवान बोलते हैं तथास्तु, और वो फिर से मनुष्य के शरीर में दोनों पति पत्नी आ जाते हैं। दोस्तों आपको क्या समझ में आई किस कहानी से? दोस्तों मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था, यह बताने की कोशिश कर रहा था कि उस व्यक्ति के पास 3 अपॉर्चुनिटी थे, 3 मौके थे। उस 3 मौके में वो क्या नहीं मांग सकता था। अपने लिए अच्छे घर मांग सकते थे, अपने लिए अच्छे घर मांग सकते थे, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बहुत बड़ा धन दौलत मांग सकते थे, बहुत कुछ। मतलब 3 वरदान में इतना कुछ वो मांग लेता कि जिस वजह से उस घर में उसके पति पत्नी में झगड़ा होता वो वजह ही खत्म हो जाती। लेकिन तीनों वरदान को उन्होंने ठुकरा दिया। ये दोस्तों एक मौका था उसके लिए, एक अपॉर्चुनिटी था। दोस्तों ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसे मौका हमारे लाइफ में भी आता है। और दोस्तों मौके की एक खास बात है, जब भी मौके आएंगे ना तो दोस्तों, तो आपके साथ कोई दिक्कत परेशानियां चल रही होंगी। जब ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है ना, जब कुछ बनने की, कुछ करने की जब बात होती है, तो आपके लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती है। सपोज दैट मैं आप सभी लोगों से पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि अचानक से अभी तुरंत की बात करें, तुरंत एक अपॉर्चुनिटी ऐसा आए, यदि 20 लाख रुपए आपको लगे और 20 लाख रुपए में एक सरकारी नौकरी मिल रही हो,
यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे लोग में से 1 से 2% लोग होंगे जो लोग तुरंत ही 20 लाख मैनेजमेंट कर लेंगे, या फिर तुरंत नहीं तो कुछ देर लगेंगे लेकिन कर लेंगे। लेकिन कुछ इसमें से 1 से 2% के अलावा 98% लोग होंगे जिसे 20 लाख नहीं जुगाड़ होगा और वो उसके मौके निकल जाएंगे हाथ से। तो दोस्तों, मौके अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी है, नौकरी आना, पैसे की डिमांड होना, पैसे ना होना और मौके निकल जाना, यानी वो नौकरी किसी और को मिल जाना, पैसे वाले व्यक्ति को। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, और जब ये अपॉर्चुनिटी आएगी तब आपके पास परेशानी रहेगी, दिक्कत रहेगी। तो दोस्तों, यदि एक बात है, यदि पैसे से ही नौकरी मिलनी होती तो बहुत सारे लोग हैं बहुत ज्यादा पैसे वाले, वो पैसे से नौकरी खरीद लेते, लेकिन उनको भी नहीं मिलती। मौके मिलता सबको नहीं दोस्तों, लेकिन जिसको मिलता है बहुत सारे लोग पहचान नहीं पाते। तो मौके को पहचानना बहुत जरूरी दोस्तों। अपॉर्चुनिटी लाइफ में कुछ करने का, कुछ बनने का बहुत कम व्यक्ति को मिलता है। दूसरी चीजें मौके से जो ऊपर है, जो हटके है, जो लाइफ में कुछ बनने में, कुछ बेहतर करने में आपके जीवन में बहुत मदद करती है, वो है दोस्तों आपकी सोच। बोलेंगे सोच, ये सोच कौन सी बला है और सोच कैसे मदद करती है? जी हाँ दोस्तों, ये सोच तय करता है कि आप यहां पे खड़े होकर बात करेंगे, यहां पे वहां पे बैठ के सुनेंगे। मान लीजिए सपोज दैट मैं किसी स्टेज पर हूं और आप सभी लोग, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ये हजारों लोगों की भीड़ है और हजारों लोगों को मैं संबोधित कर रहा हूं। तो यदि आप में से कोई भी व्यक्ति यदि ये सोचे कि मुझे उस भीड़ में बैठना है, यहाँ पे इस स्टेज पे आना है, लेकिन कोई व्यक्ति सोचे कि वो बोल रहा है तो बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो यहाँ पे संतुष्ट हूं, बहुत सारे लोग हैं, मैं भी हूं, क्या दिक्कत है। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेगा नहीं, मुझे यहां नहीं रहना, मुझे वहां पे खड़े होकर के बातचीत करना है। ये दोस्तों सोच तय करती है कि आज आप यहां हैं तो कल कहां रहेंगे। दोस्तों, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती है बगैर सोचे हुए घटित नहीं हो सकती। आपके जीवन में कुछ भी होता है दोस्तों, तो सबसे पहले वो सोच में घटित होता है। आज से 9 साल पहले मैंने एक बात सुनी थी, बड़ी कमाल की बात, आज भी उस बात में उतना ही दम है और दोस्तों आने वाले समय में ही बात में उतना ही दम रहेगा। बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझे होंगे, समझाना चाहता हूं। यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल सबसे पहले कहां बना, तो बहुत सारे लोग ये जवाब देंगे ताजमहल सबसे पहले कहां बना, ताजमहल तो एक बार बनवे किया है, वो है आगरा में। लेकिन किसी समझदार व्यक्ति से पूछा जाए तो क्वेश्चन को गौर से सुनेगा, ताजमहल सबसे पहले कहां बना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले ताजमहल उस इंसान की सोच में बना जिस इंसान ने ताजमहल को बनाने का ख्वाब देखा। सबसे पहले मैं पूछूं आपका घर कहां बना, बोलेंगे मेरा घर जहां है वही तो है, पहले कहां बना बाद में कहां, वही तो है मेरा घर। सबसे पहले वो घर, आपका घर, उस इंसान के सोच में बना जिस इंसान ने उस घर को बनाने का ख्वाब देखा, सोचा, इस माइंड में सोचा कि ये घर मुझे बनाना है, इसमें इतने रूम डालने हैं, यहाँ पे किचन डालना है, यहाँ पे बाथरूम डालना है। ये सब माइंड मेकअप पहले कर चुके थे और फिर उन्होंने उसके ऊपर काम करवाया और वो हकीकत में घर बन के तैयार हो गई। सबसे पहले उस इंसान की सोच में बनता है। कोई भी चीजें, घटनाएं घटित होती है और जो घटनाएं बगैर सोचे हुए घटित होती है दोस्तों, उसे घटना नहीं बल्कि दुर्घटना कहते हैं। और दुर्घटनाएं हमारी लाइफ में बार बार नहीं होती, दुर्घटनाएं कभी कभी होती है जो बगैर सोचे हुए होती है, लेकिन घटनाएं हमारे जीवन में बार बार होती है और वो घटनाएं बगैर सोचे हुए नहीं होता दोस्तों। जब भी हम कुछ सोचते हैं तभी हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ घटित होता है। यदि हम आज ये सोचे कि कल हम एक बहुत अच्छा बेहतर इंसान बनेंगे, तो दोस्तों जब हम सोचते हैं तो वैसी मेरी एक्टिविटी बनने लगती है। कल मैं अच्छा बेहतर तब बनूंगा जब मैं अच्छा बेहतर आज कुछ करूंगा। तो सबसे पहला चीज, सोचना तो पहले पड़ेगा फिर बाद में करना। तो दोस्तों कुछ करने, कुछ बनने का सबसे पहला प्रोसेस जो शुरू होता है ना लाइफ में, वो सोचने से शुरू होता है। तो दोस्तों आप अपनी सोच को बदलिए और सोच को अच्छा बड़ा करने की कोशिश कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए। आज तक हम जिस माहौल में, जिस समाज में थे, वहां पे हमारी सोच इसीलिए आज ऐसी है कि यदि आज कोई बोल रहा है कि 50,000 या लाख रुपए महीने का कमाओ, तो आपके सोच में नहीं आता। यदि किसी ऐसे माहौल में आप पैदा हुए होते जिस माहौल में 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपए महीने का लोग कमा रहा होता और उसी समाज में आप पैदा लिए होते, तो आपकी सोच आज 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख की होती। इस बातों से आप इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये सोच का निर्माण हमारे सोसाइटी से, हमारे माहौल से होता है। तो दोस्तों कुछ अच्छा सोचिए और बड़ा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। अगली चीज है दोस्तों मौका, सोच। अगली चीज है दोस्तों पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? आप एक तरह से मान लें कि एक तरह से एक ऐसा मीटर है जो हमारे आपके मन को बांधने के लिए बचपन से हमारे ऊपर लागू किया जाता है। आप नहीं समझ पा रहे, समझाने की कोशिश करता हूं। देखे होंगे जब गांव घर में मवेशी का बच्चा जन्म लेता है, गाय का, भैंस का जब बच्चा जन्म लेता है, तो देखे होंगे उसके पांव में रस्सी बांध दिया जाता है।
और बहुत लंबे समय तक बांधता है। जब तक देखिए शुरू शुरू में जब बांधेगा तो वो जाने की कोशिश करता है, उस चीजों को तोड़ने की कोशिश करता है, कई बार गिरता है। जब 2-4 बार 10 बार गिरेगा तो समझ में आ जाता है कि मैं रस्सी को तोड़ नहीं सकता, और फिर बाद में ट्राई करना छोड़ देता है। बांध दिए, शांत हो जाता है, बस देखता रहता है इधर उधर अपनी माँ की तरफ, मालिक की तरफ, जो उस मवेशी के मालिक हैं। लेकिन वो कोशिश नहीं करता उसको तोड़ने की, क्योंकि पता है कि उसने मुझे बांध दिया, अब मैं इसको तोड़ नहीं सकता। धीरे 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 वो बछड़ा बड़ा हो जाता है, विशाल बैल बन जाता है। वो गाय का बछड़ा विशाल बैल बन जाता है। रस्सी पांव से निकल करके गर्दन में पहुंच जाता है, क्योंकि जब भी बड़ा होता है ना तो उसके पांव से रस्सी खोल करके गर्दन में बांधा जाता है, और उसको गर्दन में नहीं बल्कि उसके सोच में दोस्तों बांधा जाता है, और उसकी सोच बंधती चली जाती है। और इतना बड़ा विशाल बैल इतनी पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पाता, इतनी पतली सी रस्सी को नहीं तोड़ पाता। रीजन है दोस्तों, क्योंकि उसकी सोच में बैठ गया है कि मैं बचपन से तोड़ता आया हूं, मैं इसे नहीं तोड़ पाया और मैं इसे नहीं तोड़ पाऊंगा, और वो कोशिश भी नहीं करता। महावत हाथी के पांव में जंजीर बांध देता है। दोस्तों क्या वो जंजीर उस हाथी से ज्यादा ताकतवर है? लेकिन वो हाथी उस जंजीर को तोड़ने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो जंजीर उसके पांव में नहीं बल्कि उसके सोच में बंधी हुई होती है। दोस्तों यदि एक शेर के सोच को बांध दिया जाए तो वो सर्कस का शेर बन जाएगा, लेकिन उसी शेर के सोच को खोल दिया जाए तो जंगल का राजा बन जाएगा, जो एक बहुत ही आदमखोर होता है, जिसे काबू करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन वही सर्कस के शेर को उसका जो मालिक होता है वो चिड़ियाघर में उसे नचाता है, उसे करतब दिखाता है एक चाबुक के बल पे। उस चाबुक ने, वो चाबुक नहीं दोस्तों, वो चाबुक उसके सोच में बांधा जाता है। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इस चाबुक से तुझे मार लेंगे। सोच को बांध दिया जाए तो वो शेर, सर्कस का शेर, और यदि सोच को खोल दिया जाए तो वो जंगल का राजा। दोस्तों हमारी आपकी सोच भी उसी तरह उस समाज में बंध चुकी है। बचपन से हम लोग सुनते आए हैं, पढ़ो लिखो, जब अच्छे पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी, सही समझ रहे हैं आप, नौकरी मिलेगी। बचपन से सुनते आए हम लोग कि पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी। जहां से बचपन से हम ये सब बात सुनते आए हैं, वहां पे कभी बिजनेसमैन में घुस सकता है दोस्तों? नहीं। बचपन में जब हम लोग हवाई जहाज को देखते थे तो देख करके जब मम्मी और पापा से कहते थे या फिर अपने बड़े बड़े बुजुर्ग से कहते थे क्या है, बोले हवाई जहाज, बोले ये इसमें हम कैसे जा सकते हैं, तो बोलते इसमें बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जो इसमें सवारी करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या सिर्फ बड़े पैसे वाले लोग ही सवारी कर सकते हैं हवाई जहाज पे? हवाई जहाज को किसी इंसान ने बनाया दोस्तों, हर उस इंसान के लिए बनाया है जो इंसान अपने आप को साबित करता है उस हवाई जहाज तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारी सोच को बचपन में बांधा जाता है, एक पैरामीटर फिक्स किया जाता है हमारी सोच में, ताकि ये बच्चा कोई ऐसा काम ना करे जिसकी वजह से हमारी जो स्थिति है, हमारी जो दयनीय स्थिति है, वो स्थिति खराब ना हो जाए। माँ बाप भी अपनी जगह पे सही है, क्योंकि दोस्तों यदि वो आज आपकी सोच को बांधने की कोशिश कर रहे हैं तो रीजन है दोस्तों, क्योंकि उनके माँ बाप, उनके पूर्वजों ने उनके अंदर जो सोच डाली, वही सोच वो हमारे अंदर डालने की कोशिश करते हैं। वो अपनी जगह पे बिल्कुल परफेक्ट है, वो गलत नहीं कर रहे। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी में संभावनाएं बनती है लाइफ में कुछ बेहतर करने का, कुछ अच्छा करने का, कुछ नया करने का, कुछ अपने नाम पहचान, उसी माँ बाप के सपनों को पूरा करने का, सिर्फ मेहनत के दम पर, एक अच्छी सिंसियरिटी, एक लगन के दम पर, तो दोस्तों जरूर हो सकता है वो। तो दोस्तों मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि अपने पैरामीटर को तोड़िए, अपने उस मन के मीटर को तोड़िए जो बचपन से बांधा गया है। जब तक उस सोच से आप आजाद नहीं होंगे दोस्तों, तब तक आप जंगल के राजा नहीं कहला सकते उस शेर की तरह। जब तक आप अपने सोच को आजाद नहीं करते, अपने पैरामीटर को तोड़ते नहीं दोस्तों, तब तक आपको दुनिया की बड़ी चीजें आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि जिस माहौल में, जिस सोसाइटी में हम आज तक पले हैं, बड़े हैं, उस सोसाइटी में, उस समाज में सभी लोग आज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए महीने की इनकम कर रहे हैं और अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन उसी समाज में किसी व्यक्ति को यह समझाया जाए कि तुम महीने के लाख कमाओगे, तो उस व्यक्ति को समझ में बिल्कुल नहीं आने वाला है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो आपके जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जो आप ही की तरह पढ़े लिखे होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों जो आप ही की तरह समझदार होते हैं, आप ही की तरह आम परिवार के होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपने मेहनत के दम पे अपने आप को साबित किया, अपने पैरामीटर को तोड़ा, कुछ बड़ा सोचा, मौके को पहचाना और अपनी सोच को तोड़ करके अपना एक अलग पहचान बनाए हैं। बहुत सारे एमएलएम इंडस्ट्री में बहुत सारे लीडर हैं जो अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाए हैं और उनको देख करके गर्व से उस कंपनी के लोग कहते हैं कि नहीं,
नहीं, इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति हमारी तरह आम परिवार का था, आज अपने आप को साबित किया, मैं भी कर सकता हूं। तो दोस्तों, ये पैरामीटर की वजह से ये सब चीजें समझ में नहीं आती है आपको और हमें। तो उस पैरामीटर को तोड़ना पड़ेगा दोस्तों। उस पैरामीटर को कैसे तोड़े, एक दिन में संभव नहीं है दोस्तों। उसके लिए कुछ वक्त लगेगा, कुछ समय लगेगा। जहां पे बचपन से हमें बताया गया है कि पढ़ो लिखो नौकरी करो, नौकरी मिलेगी, पढ़ो लिखो नौकरी मिलेगी, और बचपन से समझाया गया है नौकरी करने के लिए बहुत बड़े पूंजी की जरूरत होती है, वहां पे एक मिनट में यह बात समझ में नहीं आ सकती कि 5 से 10 हजार रुपए खर्चे करके एक ऐसा बिजनेस शुरू किया जा सकता है जिस बिजनेस में 7 पुश्त के लिए आप ऐसा इतना पैसा कमा सकते हैं कि 7 पीढ़ी 7 पुश्त आपका बैठ के खाएगी। आप अपने बच्चे को ये बिजनेस देके जा सकते हैं। तो ये बातें आसानी से समझ में नहीं आएगी। उसके लिए दोस्तों बहुत सारी ट्रेनिंग है जो आपको अटेंड करनी पड़ेगी, बहुत सारी मीटिंग है जो अटेंड करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से आपको मुलाकात करना पड़ेगा जो लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, उनके बारे में जानना पड़ेगा, उनको उनसे मिल करके वो सारी बातें समझनी पड़ेगी कि इस बिजनेस में कामयाब हुआ कैसे जाता है। इस बिजनेस को जड़ तक समझने के लिए कंपनी के हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना पड़ेगा। कंपनी के बिजनेस प्रेजेंटेशन में बताई गई हर वो बातें को जड़ से समझना पड़ेगा। और दोस्तों, आप बेहतर कर सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि दोस्तों, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे तो बिल्कुल जीरो होते हैं, लेकिन वो पैसा इतना कमाते हैं जो पढ़े लिखे लोगों को भी फेल कर देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो पढ़े लिखे, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के बाहर में बैठे थे, कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने की वजह से उन्होंने अपना एक इतिहास बनाया। दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण हैं ऐसे। जब आप उस इंडस्ट्री के बारे में जानोगे, उस कंपनी के बारे में जानोगे, गहराई में जाओगे, तो बहुत सारे उदाहरण आपके सामने नजर आएंगे। क्लियर दोस्तों? मौका समझ चुके होंगे आप, सोच समझ चुके हैं, पैरामीटर भी आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अब दोस्तों, एक बात आती है, वो रेशियो। दोस्तों, आपको बताया जाता है कि ये बिजनेस करने का नहीं, करवाने का है। ये बिजनेस करने का नहीं, करवाने का है। ये बिजनेस लेने का नहीं, बल्कि देने का बिजनेस है। यानी जितना ही आप लिए हैं इस बिजनेस को, उतना ही इस बिजनेस को आप दूसरे को भी दे सकते हैं। यानी जो अपॉर्चुनिटी आपको मिला है वो अपॉर्चुनिटी दूसरे को भी दे सकते हैं। जब ऐसी बातें आपको रखा जाता है आपके सामने में, तो आपके मन में कंफ्यूजन आती, डॉट आती है। क्या जितने लोग आपको हम इस बिजनेस के बारे में बताएंगे, जितनी शानदार जब बिजनेस है, इतनी कमाल की बिजनेस है, तो जितने लोगों को मैं इस बिजनेस के बारे में बताऊंगा, क्या वो सारे लोग हमारे साथ काम शुरुआत कर देंगे और सारे लोग इस इंडस्ट्री में आकर के हमारे बिजनेस पार्टनर बन जाएंगे? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों। इस इंडस्ट्री का एक रेशियो है। इस इंडस्ट्री का, खासकर इस एमएलएम इंडस्ट्री का, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक रेशियो है। समझाने की कोशिश करता हूं, बेहतर रूप से समझ में आएगा आपको दोस्तों। तो दोस्तों, जब आप अच्छी तरह से इस बिजनेस को समझ जाते हैं और जब लोगों को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देने लगते हैं, तो दोस्तों ये रेशियो बनाया गया है, एक 10 का रेशियो। 10 का रेशियो क्या है, चलिए समझते हैं। जब आप इस बिजनेस को सीखने के बाद, समझने के बाद, बहुत अच्छी तरह से नॉलेज लेने के बाद, जब लोगों को इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देंगे, तो होगा क्या, समझिए। जब 10 लोगों को आप बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देंगे, तो 1 से 2 लोग, 10 लोगों में से, मैं 10 लोगों की उदाहरण समझा रहा हूं, 10 लोगों में से 1 से 2 लोग ऐसे लोग मिलेंगे जिन लोगों को इस इंडस्ट्री में बोला जाता है खामखा। आप बोलेंगे खामखा क्या होता है? खामखा उसे कहते हैं दोस्तों जो हर किसी चीज में कमियां निकालता है, हर किसी चीज में। और वो ऐसे लोग आपको समाज में हर जगह मिल जाएंगे, किसी भी ओकेजन में मिल जाएंगे, किसी भी शादी ब्याह में मिल जाएंगे, किसी भी पार्टी फंक्शन में मिल जाएंगे, बाजार में मिल जाएंगे, आपके आस पड़ोस में मिल जाएंगे। यानी वो खामखा लोग हर जगह मिलते हैं। खामखा होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी आपको समझने में आसानी होगी। शादी ब्याह में जब आप और हम जाते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैठ के आराम से तसल्ली से खाना खाते हैं, और खाना अच्छा ना भी होता ना, फिर भी बोलते हैं कि बहुत अच्छा था भाई साहब, बहुत अच्छा था, जिससे कि लड़की वाले का दिल रह जाए, क्योंकि उस व्यक्ति ने बड़े ही खर्चा करके, बहुत ही शिद्दत से उन्होंने इतने लोगों के लिए खाना बनाया। वो गरीब व्यक्ति अपने बेटी का किसी तरह से शादी करता है। उसी में से एक लोग ऐसा होता है ना जो एकदम समझ चुके होंगे, और वो मतलब मस्ती में घूम रहे होते हैं, और घूमते 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 पहुंचेंगे और बोलेंगे रसगुल्ले का साइज ना थोड़ा सा छोटा था, रसगुल्ले का साइज थोड़ा छोटा था, कचौड़ी पूरी फुली हुई नहीं थी, फलाने जगह जो मैंने देखा था ना वो कमाल का रसगुल्ला था, या कमाल की कचौड़ी थी, मजा नहीं आया खाने में, बकवास खाना था। ये तो उस लोगों की हाल है जो, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग इसका सेवन नहीं भी करते, लेकिन इसके बावजूद भी उसके मतलब समझिए कि ब्लड में ही ऐसी खूबी होती है कि हर बात में वो कमी निकालेंगे ही निकालेंगे, हर बात में वो कमी निकालेंगे ही निकालेंगे, हर बात में। यदि आप बोल दीजिए कि मुझे एक ऐसा बिजनेस करना है जिस बिजनेस में मैं 5 से 10 लाख रुपए लगा रहा हूं, सपोज मैं एक पान का दुकान खोलना चाहता हूं, एक कपड़े का दुकान खोलना चाहता हूं, एक सैलून खोलना चाहता हूं, और 5 से 10 लाख रुपए लगाऊंगा और यहां से करके ऐसे करके मैं व्यवसाय करूंगा,
जब ये कोई खामखा व्यक्ति जब सुनेगा ना दोस्तों, तो उसमें कमी निकालेगा, अरे यार क्या ये सब कर रहे हो तुम, ये काम ना करके तुम ये काम करोगे तो ये बेहतर रहेगा, इस काम में उतना तरक्की नहीं है, मतलब उसमें कमी निकालें, कुछ ना कुछ कमी निकालेंगे ताकि आप उनकी तरह सोचना शुरू कर दे, ऐसी वो बातें करेंगे। तो दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में भी जब लोगों के पास शेयर करते हैं लोगों के पास ये बातें, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री इतना अच्छा नहीं है, मैं तो काम करता, इस इंडस्ट्री में काम करता, लेकिन यदि ये इंडस्ट्री 10 साल की है, 12 साल की है, 18 साल की है, यदि इंडस्ट्री 100 साल पुरानी होती तो मैं काम करता। आप बताइए, मतलब ये व्यक्ति इतने समझदार हैं कि 18 साल पुरानी कंपनी में काम नहीं करेंगे, ये व्यक्ति 100 साल पुरानी कंपनी में ही काम करते हैं। और ऐसे लोगों को जिंदगी भर दोस्तों कोई काम नहीं मिलता, समाज में ऐसे बेले घूमते रहते हैं, और जरूरत पड़ने पर इन्हीं लोगों को देखेंगे ऐसे ऐसे काम करते हुए जो आप भी करना शायद गवारा ना समझे, ऐसे ऐसे काम करते हुए उसको देखेंगे आप, क्योंकि लास्ट में थक हार करके वो लोग मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों इसे हम कहेंगे खामखा, जो हर बातों में कमी निकालते हैं। कि मैंने एक उदाहरण समझाया कि 18 साल के बाद 100 साल पुरानी कंपनी होती तो मैं करता, या फिर आज मैंने शुरुआत किया, आज ही मेरी इनकम 50,000 की यदि नहीं हुई, यदि 50,000 कमाता तो आज मेरी इनकम क्यों नहीं 50,000 की हुई, तो मैं काम शुरुआत करूंगा। या फिर जिस ऑफिस में मैं काम करूंगा उस ऑफिस में प्रॉपर एसी लगा होगा तभी मैं काम करूंगा, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें, मतलब रीजन कुछ भी दे करके मना कर देना, उसे किसी भी अच्छे से अच्छे काम में कमियों को निकालना को ही हम खामखा कहते हैं। क्लियर दोस्तों। अगला दोस्तों 1 से 2 लोग हो जाएंगे ऐसे लोग। इसके बाद आपको 2 से 3 लोग मिलेंगे आपको सलाहकार, यानी 1 खामखा, 3 सलाहकार। सलाहकार का मतलब क्या समझिए, ऐसे व्यक्ति जो किसी ने दूसरे व्यक्ति के सलाह पर डिपेंड रहते हैं, यानी वो अपना फैसला खुद नहीं लेते। सपोज दैट मैंने इस बिजनेस को देखा, मैंने इस बिजनेस को समझा, मैं तो बहुत खुश हूं, जो भी चीजें बताएगा मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मन में क्वेश्चन आते, मेरे मन में क्वेरी आती है कि मैं ना इस काम को उस व्यक्ति से पूछूंगा जिसको मैं बहुत ज्यादा मानता हूं। तो 3 व्यक्ति उदाहरण के लिए समझते हैं, राम, श्याम और मोहन। राम जी अपने पिताजी पे डिपेंड है, श्याम जी अपनी पत्नी पे डिपेंड है, और मोहन जी अपने दोस्त पे डिपेंड है। तब राम जी जब इस काम को देखते हैं तो घर जाते हैं, बोलते हैं कि मैं घर जाऊंगा और घर जाने के बाद अपने पिताजी से पूछूंगा और पिताजी से पूछूंगा और तब जाकर के मैं इस काम को करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, 3 घंटे की आपने फिल्म देखी, 3 घंटे की आपने फिल्म देखी, जब किसी दोस्त को समझाने जाएंगे तो क्या 3 घंटे आप समझाते हैं या 3 मिनट में समझाते हैं? दोस्तों आप 3 मिनट में समझाते हैं। आप 3 घंटे की मूवी 3 मिनट में समझाएंगे। आपने कितना समझा मूवी देख के वो एक अलग मैटर है, 3 मिनट में उस व्यक्ति को कितना समझाएगा जिसको आप 3 मिनट में मूवी समझाने गए? नथिंग, 0 बटा सन्नाटा। और उस व्यक्ति से पूछेंगे 3 मिनट समझाने के बाद कैसा लगा मूवी, बताओ, क्या वो बता पाएगा? नहीं दोस्तों। आपने इस बिजनेस प्रेजेंटेशन को, इस काम को 2 घंटे 1.5 घंटे समय देकर के समझा, और आप अपने पिताजी से जब बोलेंगे कि मैंने एक ऐसा काम देखा जिस काम में मैं 5 से 7,000 10,000 रुपए के अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट परचेज करूंगा और फिर मैं ऐसे ही 2 4 10 लोगों को प्रोडक्ट परचेज करवाऊंगा और महीने का मैं 40 से 50,000 रुपए 4 से 5 महीने में कमाई लूंगा, क्या वो पिताजी समझ जाएंगे? आपको बखूबी रूप से समझाया गया है ये कैसे कैसे करके आप महीने का 40 से 50,000 रुपए कमा सकते हैं, लेकिन उस व्यक्ति को समझाया नहीं गया है। यानी आपके पिताजी को, राम के पिताजी को समझाया नहीं गया है, तो क्या राम के पिताजी इजाजत दे देंगे उस काम को करने की? बिल्कुल नहीं दोस्तों। तो राम कुछ बन सकते थे लेकिन एक गलत सलाह की वजह से नहीं बन पाए। तो क्या पिताजी से सलाह नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए दोस्तों। गार्जियंस को हर बात की नॉलेज होनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहता कि पिताजी सलाह मत लीजिए, पिताजी से सलाह लीजिए, परंतु पिताजी को क्या इस काम के बारे में नॉलेज है? नहीं दोस्तों। इस काम के बारे में नॉलेज आपने आ करके, देख करके, समझ के लिया। आप पिताजी को बुलाइए, इस काम को दिखाइए, समझाइए, तब सलाह लीजिए उससे। तब दोनों बाप बेटा मिलकर अच्छा सलाह ले सकता है, यानी राम और राम के पिताजी, तब वो अच्छा सलाहकार बन सकता है, वैसे नहीं। श्याम जी अपने पत्नी पे डिपेंडेंट है, वो कहते हैं श्याम जी मैं बहुत खुश हूं सर, बहुत अच्छा लगा मुझे काम को, मैं इस काम को करना चाहता हूं, लेकिन मैं अपनी पत्नी से राय लूंगा क्योंकि मैं पत्नी को ही सारा पैसा कमा के देता हूं, उसके पास पैसा है और मैं उससे पैसा मांगूंगा, उससे मुझे बताना ही पड़ेगा, तो मैं जा रहा हूं। तो सब बताते हैं लोग, नहीं पत्नी को बताने की जरूरत नहीं है, बस पैसा लेके आप इस काम को, प्रोडक्ट को परचेज कर लीजिए और काम को शुरुआत कर दीजिए, अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट लीजिए और काम को शुरुआत कर दीजिए। तो बोलते हैं ठीक है, घर जाते हैं, जब पत्नी से कहते हैं कि मैंने जो पैसे दिए थे वो पैसे मुझे दो, मुझे बहुत अच्छा काम मिला है जिस काम को मैं करूंगा और बहुत अच्छा खासा मैं अर्निंग कर सकता हूं। मतलब कौन सा ऐसा काम है?
बोले कि मुझे बताने के लिए मना किया गया है, मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए उस पत्नी को शक होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्तों। उस पत्नी को शक होगा कौन सा ऐसा काम है और किस व्यक्ति ने इसे बताया और बोला कि अपने घर वाले अपनी पत्नी को भी ना बताओ, जरूर दाल में कुछ काला है। वो पत्नी जानबूझ करके उस काम को जानना चाहेगी और बार बार उसे किसी भी तरह से जानना चाहेगी, लेकिन अंततः जानते ही है सारा दाव खेलने के बाद जब वो व्यक्ति मान जाएगा, राजी हो जाएगा बताने के लिए, यदि वो इमोशनल ब्लैकमेल करने जाए पत्नी, ये कहने का मतलब मेरे साथ फेरे लिए हैं, वचन लिए हैं कि हम पत्नी के साथ सुख दुख बांटेंगे, सारा बात एक दूसरे को बताएंगे, लेकिन आप तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहे। तो इमोशनली ब्लैकमेल जब होगा तो श्याम जी क्या करेंगे? बता देंगे, नहीं मैं एक अच्छा कंपनी में गया था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्टर लगा, 10 से 15 हजार रुपए में महीने के प्रोडक्ट खरीदूंगा और 4 से 5 महीने में महीने का 40 से 50 हजार रुपए महीने कमाऊंगा। वो पत्नी बिल्कुल इस बातों को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि उसकी सोच भी दोस्तों छोटी है। उस व्यक्ति को, उस पत्नी को हजम नहीं होगा ये बातें कि 4 से 5 महीने में कैसे कमा सकता है लोग 40 से 50 हजार रुपए महीने। दोस्तों यहां पर भी आपके सलाह फेल हो जाएंगे और वो पत्नी आपके ऐसे लोगों से मुलाकात कराए, मुझे तो बता दिए, चलिए मैं संतुष्ट हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, आपकी बातें मानता हूं, किसी तीसरे व्यक्ति से पूछ लीजिए, यदि वो व्यक्ति कह दिया मैं आपको पैसे दे दूंगा, जब तीसरे व्यक्ति को जाएंगे कहने के लिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा काम है, बहुत बढ़िया काम है, ऐसा ऐसा मैं देख के आया हूं, इसको बोल दीजिए सिर्फ पैसा दे देने के लिए, मैं चला जाऊंगा काम करने के लिए। वो पत्नी सीधा सीधा मना कर देगी, वो उसके पत्नी को मना कर देगी, नहीं बिल्कुल मत देना, ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं है, फलाना भी गया था, फलाना भी काम किया था और फलाना लौट के चला आया, फलाना इस काम में नहीं बना, फलाना इस काम में नहीं बना, तेरा भी पैसा डूब जाएगा और ये व्यक्ति वहां से कुछ नहीं कर पाएगा, तो पैसा नहीं मिलेगा। यानी श्याम जी भी कुछ कर सकते थे, कुछ बन सकते थे, लेकिन एक गलत सलाह की वजह से वो नहीं बन पाए, क्योंकि ना तो उसकी पत्नी उस काम के बारे में जानते थे, ना ही उसकी पत्नी ने जिस व्यक्ति से बोला पूछने के लिए उस व्यक्ति के पास भी इस काम के प्रति कोई नॉलेज था, यानी ये भी सलाह फेल। तीसरा, दोस्त पे डिपेंड है, यानी कोई बात दोस्त से पूछता है, वो दोस्त के पास जाए, दोस्त को बोलेगा कि दोस्त चलो मैं बहुत अच्छा काम देख के आया हूं, 10 से 15 हजार रुपए मेरे लेंगे, 10 से 15 हजार रुपए तेरे भी लेंगे और दोनों लोग मिलकर के एक बढ़िया सा काम करेंगे। कौन सा काम? नहीं चलो वहीं पे जाके बताएंगे। अरे दोस्त तू यार, तू बताए वो बताए बात बराबर है, तेरे पर भी मुझे भरोसा है, बता। अरे नहीं वहां पे चलो, वहां पे बेहतर रूप से बताया जाएगा, मुझे बताने के लिए मना किया गया है, मैं नहीं बता सकता अभी क्योंकि मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। अरे जो भी समझ के आया है, जो भी जानकारी लेके आया वो तो बता। ये मोहन जी की बात हो रही है, तो बोलता है चलो ठीक है मैं बताता हूं, मैं गया वहां पे, ऐसे ऐसे मैंने इस काम को देखा, मैं समझा और देखने समझने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे लगता है कि यदि हम लोग दोनों लोग मिलकर मेहनत करें तो 40 से 50 हजार रुपए महीने का इनकम हम लोग यूं कर लेंगे 3 से 4 महीने में। वो दोस्त कहता है मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, मैं तेरे साथ चलने के लिए तैयार हूं, मैं पैसा लगाने के लिए भी तैयार हूं और दोनों लोग काम भी कर लेंगे, मानते हूं इस बात को। मैं कहता हूं एक बार मेरी बात ध्यान से सुनो, याद है तुझे अपना दोस्त सोहन, याद है तुझे अपना दोस्त एक और था सुरेश, ये दोनों व्यक्ति भी किसी ऐसी टाइप की कंपनी में गए थे, आज देख लो ऐसी बड़ी बड़ी बातें वो किया करते थे, लेकिन क्या है आज उसकी हालत। ऐसे बहुत सारे लोगों के उदाहरण वो समझा देंगे आपको, बहुत सारे लोगों के उदाहरण समझा देंगे। और समाज में ऐसे लोग मिलते हैं दोस्तों जो सक्सेसफुल कम और अनसक्सेसफुल ज्यादा, यानी किसी भी सेक्टर से सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग होते हैं। हर सेक्टर में लोग सक्सेसफुल भी होते हैं, अनसक्सेसफुल होते हैं। कोई ऐसा सेक्टर बता दीजिए जिस सेक्टर में लोग सिर्फ और सिर्फ कामयाब ही होते हो, नाकामयाब ना होते हो। तो हर लाइन में दोस्तों कामयाबी नाकामयाबी लगी रहती है। इस इंडस्ट्री में भी दोस्तों कामयाबी और नाकामयाबी है। कामयाबी किसके लिए है, नाकामयाबी किसके लिए है, वो भी एक जानने वाली पहलू है दोस्तों, उसको हम आगे समझेंगे। लेकिन इस चीजों को समझना बहुत जरूरी है कि हर समाज में ऐसे लोग मिलेंगे जो नाकामयाब होते हैं। ऐसे लोगों को आपको दिखाएगा, ऐसे लोगों को वो मोहन का दोस्त दिखाता है, बताता है, उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति को देखो, उस व्यक्ति भी के पास भी ऐसी ऐसी सोच थी, वो भी ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करता था, लेकिन आज उसकी हालत क्या है देखो, घर पे बैठा हुआ है। तो ऐसी ऐसी कंपनी में कोई बनता नहीं है, तुम गलत जगह पे चले गए हो और वहां पे दोस्तों सलाह फेल हो जाता है। ना चाहते हुए भी राम श्याम मोहन जी अपने दोस्त को, अपने पत्नी को, अपने पिताजी को ना बताना चाहते हैं, लेकिन पिताजी जब पूछते हैं या फिर पत्नी जब पूछती है, दोस्त जब पूछता है तो उसे बताना ही पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद कोई इसे अच्छा सलाह देने वाला नहीं मिलता। रीजन है दोस्तों, क्योंकि सलाह उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो व्यक्ति उस काम को बेहतर ढंग से जानता, उसे ही कहेंगे बेहतर सलाहकार। डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो वो अच्छा तरीका बता सकता है, किस अच्छे से मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ाई करें, कैसी पढ़ाई करें ताकि हम डॉक्टर बन सके।
हमें हलवाई बनना है तो कोई अच्छा हलवाई ही हमें हलवाई, बड़ा हलवाई, अच्छा हलवाई बनने का रास्ता बता सकता है। यानी किसी भी सेक्टर में जाना हो तो उस सेक्टर का आदमी ही हमें बता सकता है कि वो कितना बड़ा इंसान बन सकता है उस सेक्टर में, या फिर कैसे बनेगा। किसी हलवाई से डॉक्टर बनने का रास्ता हम नहीं पूछ सकते, किसी डॉक्टर से इंजीनियर बनने का रास्ता नहीं पूछ सकते, किसी इंजीनियर से मकान बनाने का रास्ता हम नहीं पूछ सकते। उसके लिए मुझे किसी राजमिस्त्री के पास जाना पड़ेगा। सीधी सी बात है दोस्तों। इंजीनियर डिजाइन दे सकता है, मकान नहीं बना सकता। मकान बनाएगा कौन? राजमिस्त्री। तो दोस्तों सलाह उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो व्यक्ति उस काम के प्रति जानकारी हो, उस काम के प्रति जानकारी रखता हो। यानी कि दोस्तों खामखा लोग तो नहीं करेंगे, बाकी के सलाहकार लोग भी दोस्तों इस वजह से काम को नहीं स्टार्ट करते। दोस्तों सलाह आप उन्हीं से लें जो व्यक्ति इस काम के बारे में जानता हो। हाँ, यदि उस व्यक्ति से आप सलाह लेना चाहते हैं, अपने पिताजी से, अपनी पत्नी से, अपने दोस्त से, तो उसको इस इंडस्ट्री में लेके आइए, उसको बताइए। काम करने के पर्पज नहीं, काम को दिखाने और समझाने की पर्पज से दिखाइए, समझाइए और तब उससे सलाह लीजिए। वो परफेक्ट सलाह दे पाएगा दोस्तों। और वैसे भी दोस्तों पूरी तरह से नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब आपके मन में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है तो उसके मन में भी रहेगी कंफ्यूजन। ऐसी बात नहीं है, जब आप पहली बार काम को देखते हैं आपके मन में कंफ्यूजन आती है तो उसके मन में नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। तो उसे भी उन लोगों से मिलाइए, कामयाब लोगों से, उस कंपनी के कामयाब लोगों से मिलाइए, चाहे फोन में बात कराइए, जो व्यक्ति इस कंपनी में बेहतर से बेहतर मुकाम तक पहुंचे हो। तो दोस्तों वो एक अच्छा सलाहकार आपका तब जाके बन सकता है। आगे दोस्तों जो बाकी के बचे हुए लोग होते हैं 4 से 5 लोग, वो आपके डायरेक्ट आपके बिजनेस को काम शुरुआत कर देंगे बगैर सवाल जवाब के, क्योंकि ये रेशियो है। कुछ लोग आपको नकारेंगे, कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग ना बोलेंगे, कुछ लोग स्टार्ट कर देंगे। ये रेशियो लगा रहता है, समझे? तो ये चीजें है दोस्तों। हमारे ख्याल से बेहतर रूप से आप समझ चुके होंगे। अब तक जो मैंने आपको बताई बेहतर ढंग से आप बखूबी रूप से समझ चुके होंगे। कुछ और बातें जो आपको जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, बहुत ही जरूरी है। जानिए दोस्तों, इस बिजनेस में बड़ा पैसा मिलने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है पता है? यदि आपके मन में कंफ्यूजन आती है कि इतना बड़ा पैसा कैसे मिलता है, बड़ा स्रोत पैसा आने का क्या है मालूम है? वो है दोस्तों लेवरेज इनकम। आपके लिए शायद सब नया हो, लेकिन जिन लोगों के लिए नया नहीं है वो समझ चुके होंगे मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यदि आपके लिए सब नया है तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। दुनिया में दोस्तों 2 तरीके से इनकम किए जाते हैं। 2 तरीके से जितने भी लोग इनकम कर रहे हैं ना, दुनिया की बात कर रहा हूं, 2 तरीके से पैसे इनकम कर रहे हैं, एक लेवरेज और एक लीनियर। बोलेंगे लीनियर लेवरेज कहते क्या, मैं कैसे समझूंगा? आसान भाषा में समझिए। एक करने वाले और एक कराने वाले, 2 तरीके से पैसा कमाते हैं लोग। एक काम करके और एक काम करवा के। तो जो काम करके पैसा कमाता है उसे हम कहेंगे लीनियर इनकम। यानी जो व्यक्ति अपना समय, यानी मैं अपना 8 घंटा 10 घंटा आपके कंपनी में, किसी कंपनी में, टाटा, महिंद्रा, जियो, किसी कंपनी में 8 घंटा 10 घंटा अपना समय दिया, उसके बदले में मुझे 15,000 रुपए मिले। यानी 8 से 10 घंटे मैंने अपने समय को बेचा, जिसके बदले में मुझे 15,000 रुपए मिले। यानी मैंने अपने समय को बेच करके पैसा कमाया। मैं कर रहा हूं लीनियर इनकम। वही मैं एक टाटा जैसी, महिंद्रा जैसी, या फिर किसी बहुत बड़ी जो भी कंपनी है, ऐसी कंपनियों में मैं एक समझिए ठेकेदार हूं। ठेकेदार, मेरे अंदर में 50 वर्कर है, 50 लेबर है। मैं उनसे काम करवाता हूं, मैं उनसे काम करवाता हूं। मैं बैठा रहता हूं, वो 50 लोग काम करते हैं। वो 50 लोगों को दिहाड़ी का 200 रुपए मिलते हैं, दिहाड़ी का 400 रुपए मिलते हैं, लेकिन मुझे बैठे बैठे ही दिहाड़ी का 2,000 रुपए मिलते हैं, 4,000 रुपए मिलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं ठेकेदार हूं, मैं कर रहा हूं लेवरेज इनकम। मैं अपना समय उस 50 वर्कर के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये बाहर का कंसेप्ट मैं बता रहा हूं दोस्तों, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है कंसेप्ट डायरेक्ट सेलिंग में। डायरेक्ट सेलिंग में क्या चेंज होता है लेवरेज इनकम में? यहां पे आपके साथ काम करने वाले लोग, यानी ठेकेदार के साथ काम करने वाले लोग वहां लेबर, लेकिन यहां पे इस इंडस्ट्री में जिस व्यक्ति के साथ आप काम शुरुआत करते हैं वो आपके लेबर नहीं होते, बल्कि वो आपके बिजनेस पार्टनर होते हैं। बिजनेस पार्टनर होते हैं और अपने समय को उस बिजनेस पार्टनर के साथ मल्टीप्लाई करके आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि बाहर की दुनिया में वो लोग कर रहे हैं, जैसे ठेकेदार कर रहे हैं, किसी कंपनी के मालिक कर रहे हैं। जियो कंपनी के पास, टाटा कंपनी के पास, महिंद्रा कंपनी के पास हजारों लाखों इंप्लॉय हैं। वो हजारों लाखों इंप्लॉय ही मिल करके उसको इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं। हजारों लाखों इंप्लॉय मिल करके उसे इतना बड़ा पैसा दे रहे हैं। क्लियर दोस्तों? तो महिंद्रा, टाटा और जियो क्या कर रहा है? लेवरेज इनकम, अपने समय को दूसरे के समय के साथ मल्टीप्लाई करके इनकम कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति, जो व्यक्ति उस कंपनी में काम कर रहा है,
वो व्यक्ति अपने समय को बेच करके इनकम कर रहा है। तो दोस्तों अपने समय को बेच करके इनकम जो होता है उसे हम कहेंगे लीनियर, अपने समय को मल्टीप्लाई करके जो इनकम होता है उसे हम कहेंगे लेवरेज इनकम। और दोस्तों लेवरेज इनकम करके ही लोग बड़ा इंसान बन सकता है, लीनियर इनकम करके नहीं। अब समाज में देख लीजिए हजारों लाखों लोग ऐसे हैं अपने घर से बाहर निकल करके मतलब भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों में गए हुए हैं, जहां तक विदेश तक चले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी आजीविका ही चला रहे हैं। नौकरी आजीविका चलाने के लिए अच्छा माध्यम है, लेकिन अपने सपने पूरे करने के लिए आपको कहीं कहीं बिजनेस करना पड़ेगा। और बिजनेस करने के लिए बहुत अच्छी पूंजी की जरूरत होती है, बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत होती है, रिस्क होता है, जोखिम लगता है, समय लगता है। दोस्तों यहां पे नो रिस्क, समय वहां भी देना पड़ेगा, समय यहां पर भी देना पड़ेगा। यदि आप पार्ट टाइम इस काम करना चाहे तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम करना चाहे तो फुल टाइम भी कर सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्तों, लेकिन कामयाबी की गारंटी 100% है यदि आपकी मेहनत पे आपको भरोसा है, अपने आप पर आपको भरोसा है। क्लियर है दोस्तों? तो लीनियर और लेवरेज इसको समझना जरूरी है दोस्तों। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको लेवरेज इनकम करने का मौका देती है, यानी कि बगैर पैसा लगाए एक अच्छा व्यापार करने का अवसर और बहुत बड़ा बिजनेस का मालिक बनने का अवसर। दोस्तों हमारे ख्याल से लीनियर और लेवरेज भी समझ चुके होंगे। अगली बातें जो समझना जरूरी है दोस्तों, बहुत ही कमाल की बातें हैं, वो है दोस्तों महंगाई का रेशियो। महंगाई का रेशियो जैसे कि आप देख रहे तस्वीर में, ये मेरे द्वारा बनाया गया रेशियो नहीं दोस्तों, ऐसा मत सोचिए कि मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया रेशियो है, 1920 से लेकर के 2020 तक है, हर 20 साल का रेशियो है। जिस व्यक्ति की 1920 ईस्वी में इनकम 1 रुपये थी, जिस व्यक्ति की उसका परिवार बेहतर रूप से चलता था, वो अपने हर सुख हर सपने पूरे करते थे, यानी उसके पास हर सुख था, हर सपने पूरे करते थे। वही 20 साल के बाद 1940 ईस्वी में जिस व्यक्ति का इनकम 10 गुना बढ़ा, यानी कि जिस व्यक्ति का इनकम 10 रुपए का था वो व्यक्ति खुशहाल था, उस घर में अच्छे खुशियां आते थे। वही तो 20 साल के बाद 1960 ईस्वी में जिस व्यक्ति का इनकम 10 गुना, 10 से बड़ा 10 गुना 100 रुपए का इनकम था, वो व्यक्ति अपने परिवार को बेहतर ढंग से चलाता था, बहुत ही खुशियां उसके घर में होती थी और हर ख्वाहिश हर जरूरत अपने परिवार का पूरा करता था। वही दोस्तों 20 साल के बाद 1980 में हमने नहीं देखा, हमारे पिताजी ने तो देखा, हमारे दादाजी ने तो देखा, आपके पिताजी आपके दादाजी ने तो देखे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे 20 वीडियो को देख रहे होंगे जो 1980 भी देखे होंगे। तो मैं उन लोगों को ये बात बड़ी अच्छी ढंग से समझ में आएगी। 1980 में जिस व्यक्ति का मासिक इनकम मंथली इनकम 1000 रुपए का था, उस व्यक्ति की परिवार की स्थिति बहुत ही बेहतर हुआ करती थी। वो समझिए अच्छे खासे समाज में व्यक्ति में गिने जाते थे, उस व्यक्ति को सक्सेसफुल लोगों में गिना जाता था, सक्सेसफुल लोग। वही दोस्तों 1980 के बाद 2000 ईस्वी में हम सभी लोगों ने शायद हम देखा होगा वो ईस्वी, जिस व्यक्ति की महीने की इनकम 10,000 रुपए की थी, वो व्यक्ति अपने परिवार को बेहतर रूप से चला पाते थे और बहुत ही खुशियां उसके घर में हुआ करती थी। वो उसके घर में हर वो जरूरत, हर वो छोटे मोटे सपने पूरा हुआ करते थे, जो वो चाहते थे वो कर लेते थे। हम सभी ने देखा, ये बताने की जरूरत नहीं है। वही 2020 आई है दोस्तों, जिस व्यक्ति की महीने की इनकम 2020 में 1 लाख रुपए की नहीं हुई, जिसकी हुई, ये 2022 चल रहा, जिसकी हुई उसकी स्थिति जाके आप देखिए। अभी जिस व्यक्ति की महीने की इनकम 1 लाख है, क्या उसके घर में हर ख्वाहिश हर सपने उसके पूरे हो रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल पूरे हो रहे हैं। अब बिल्कुल ही पूरे हुए, लेकिन जिस व्यक्ति की महीने की इनकम 1 लाख रुपए की नहीं है, वो व्यक्ति अपने ख्वाहिश अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता, यानी 10 से 15,000 रुपए है। ये तो रेशियो दोस्तों 20 साल पहले का है, 20 साल पहले का। अभी आएगा 2020 के बाद 2040। जिस व्यक्ति का महीने का इनकम 10 लाख नहीं होगा, 10 गुना, क्योंकि महंगाई रुकने वाली नहीं है। आप देख सकते हैं आज से 20 साल पहले देख लीजिए महंगाई कितनी थी, आलू का भाव क्या था, प्याज का भाव क्या था, दुनिया की तमाम चीजें, पेट्रोल का भाव क्या था, आज क्या है, कितनी गुनी बढ़ी है। क्या इनकम भी उतना गुना बढ़ना चाहिए कि नहीं? जब तक इनकम महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से यदि इनकम ना बढ़े तो दोस्तों आपके ख्वाहिश कभी पूरे नहीं हो सकते, आपके सपने कभी नहीं पूरे हो सकते। जरूरत पूरा करने के लिए भी आप तरसेंगे, हम हो या सब। तो दोस्तों 2040 में जिस व्यक्ति की महीने की इनकम 10 लाख रुपए की नहीं होगी, वो व्यक्ति अपने परिवार को बेहतर ढंग से नहीं चला सकता, क्योंकि दोस्तों महंगाई बढ़ती ही रहेगी, महंगाई कम होने वाली नहीं है। आप देख लीजिए आज से 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल का रेशियो निकाल के देख लीजिए कि 50 साल पहले उसी तेल की कीमत क्या थी, उसी आलू की कीमत क्या थी, उसी प्याज की कीमत क्या थी, उसी पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज क्या है।
तो दोस्तों इस महंगाई के रेशियो को दोस्तों अभी तक तो फेल नहीं किया गया और आगे भी दोस्तों ये फेल नहीं होगा। इस महंगाई का रेशियो या महंगाई का रेशियो उतना ही सार्थक है जितना कि आज से 2020 ईस्वी से पहले तक सार्थक हुआ है, उतना ही सार्थक ये आगे भी होने वाला है दोस्तों। हर 20 साल में महंगाई बढ़ने वाली है, हर 20 साल में महंगाई कई गुना ज्यादा बढ़ने वाली है और आपकी इनकम कई गुना ज्यादा नहीं बढ़ी तो आप और हमारे परिवार की खुशियां हमेशा अधूरी रहेगी। यदि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल करना, एक सक्सेसफुल मुकाम हासिल करना और बेहतर से बेहतर पैसा कमा करके अपने घर परिवार वालों के सपने पूरा करना, तो दोस्तों इससे बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता जो प्लेटफॉर्म आपको आज मिला है, यानी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री। ये एक बहुत बड़ा फ्यूचर बनाने का जगह है दोस्तों, जहां पे हमारे जैसे आप जी के जैसे आम लोग इस बिजनेस को करके बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। ये बिजनेस आम लोगों का ही दोस्तों, इसमें बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग इस बिजनेस को नहीं कर सकते। हालांकि मना ही नहीं है करने के लिए, करें, लेकिन वो करेंगे नहीं। ये हमारे जैसे आपके जैसे आम लोगों के लिए बिजनेस बना है। जो लोग इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बेहतर रूप से करते हैं वो व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत अच्छा ढंग से पैसा कमाते हैं और अपनी हर ख्वाहिश, अपने सपनों को पूरा करते हैं। हजारों लाखों उदाहरण आपको मिल जाएंगे समाज में जो इस इंडस्ट्री से पैसा कमा के आपको बहुत अच्छा किए हैं। बहुत सारे ऐसे भी उदाहरण मिलेंगे जो इस इंडस्ट्री में अनसक्सेसफुल भी हुए हैं। तो दोस्तों सक्सेसफुल होना और अनसक्सेसफुल होना हर इंडस्ट्री में होता ही होता है, चाहे वो MLM इंडस्ट्री हो, चाहे बाहर की दुनिया में इंजीनियरिंग सेक्टर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो। स्टूडेंट भी खूब पढ़ाई करते हैं, नौकरी मिलेगी ये सोच के, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिलती, तो क्या उसका पढ़ाई करना व्यर्थ है? नहीं दोस्तों, ज्ञान है बहुत कुछ कर लेगा। और यदि किसी को नौकरी नहीं मिलती तो उसके पीछे बहुत सारे स्टूडेंट का भी हाथ होता है। वो उस लेवल पे पढ़ाई नहीं कर पाया जिस लेवल पे उसे करना चाहिए था। बाकी लोगों को जो नौकरी मिली है उससे कैसे मिली? क्लियर है दोस्तों? मेरे ख्याल से मेरी बात तो आप समझ चुके होंगे। बातें बहुत सारी है और बहुत लंबा वीडियो हो भी चुका है, बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एक वीडियो में बताना संभव नहीं है। आप हमेशा मुझे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत सारी जानकारियां आगे भी मिलने वाली है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ। आज की सेशन आपको बेहतर रूप से समझ में आ गया होगा। अगली सेशन जो आपको आने वाली है, जब भी आए, फ्यूचर ऑफ द डायरेक्ट सेलिंग, जरूर देखिएगा, बड़ी कमाल की वीडियो आने वाली है दोस्तों। और तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच।